दोस्तों 21 साल के लड़के ने 35 साल की प्रेमिका के लिए 16 साल की लड़की की जीवन लीला समाप्त कर दी होती है। 35 साल की औरत की आदत सी उस लड़के को हो गई थी और फिर 16 की लड़की के शव को जंगलों में ले जा करके पेट्रोल डाल करके उसका दाह संस्कार कर देता है। मगर उसके बाद जब राज खुलता है, पूरी कहानी से जब पर्दा उठता है, तो लोग भी हैरान और चकित रह जाते हैं कि आखिर एक लड़का क्या ऐसा भी कर सकता है। पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत कुछ नॉलेज यहाँ से मिलती है। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछीवा चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना पंजाब के नवा शहर के अंदर घटित होती है, जहाँ पर मनजीत कौर नाम की एक औरत जिसकी उम्र 45 साल होती है और उसने पति से तलाक लिया हुआ है और उसकी बेटी उसके साथ रहती है। बेटी की उम्र होती है 16 साल। अब क्या होता है, 9 मई को जो मनजीत कौर होती है वह सामान लेने के लिए बाजार जाती है। वहाँ से भिंडी, गोभी, चाय पत्ती, जो भी अदरक वदरक लेकर आना होता है, सारा सामान लेकर के जब वापस आती है, तो वापस जब आती है बाजार से, तो वहाँ पर देखती है बेटी उसकी गायब है, पर बेटी का फ़ोन घर में ही है। अब ऐसा तो कभी आज तक हुआ नहीं कि बेटी अपने फ़ोन को घर पर भूल कर चली जाए और फिर कहीं बाहर चली जाए घूमने के लिए, तो ऐसा नहीं हुआ था आज तक भी। अब यहाँ पर दोस्तों जो माँ होती है बहुत ज़्यादा परेशान, हैरान, आखिर बेटी गई तो गई कहाँ। और उसके बाद वह पड़ोसियों से पूछती है, रिश्तेदारों के पास फ़ोन करके पूछती है, लेकिन कहीं भी बेटी का अता पता नहीं मिलता है। और अब रात हो जाती है। रात होने के बाद तुरंत ही यह महिला थाने जाती है और जहाँ जा कर के अपनी बेटी के केस के बारे में बताती है। तो बेटी अभी नाबालिग थी, तो पुलिस तुरंत कार्रवाई करती है और रात में ही वह घर आती है। घर आ करके जो मोहल्ले में लगे हुए CCTV कैमरे थे उनको खंगालती है पुलिस, और उनको जब खंगाला जाता है तो एक लड़का घर के अंदर आया था। लड़की तो घर से अंदर मतलब बाहर निकली नहीं थी, मगर एक लड़का घर के अंदर आया था। और जब वापस जाता है तो उसके पास बड़ा सूटकेस है, उसको लेकर बाइक पर बांधता है और फिर वहाँ से फरार हो जाता है। अब तो दोस्तों यहाँ पर वह लड़का कौन था उसके बारे में मनजीत कौर को वह फुटेज दिखाई जाती है। तो मनजीत कौर ने यह पहचान लिया कि अरे ये तो गुरविंदर है, इसका तो यहाँ पर आना जाना रहता है, ज़्यादातर हमारे घर पर आ जाता है और बहुत ही अच्छा लड़का है। पर ये इसने पता नहीं क्या किया है यहाँ पर, और उसके गुरविंदर को पकड़ लिया जाता है। दोस्तों पकड़ने के बाद उससे राज की बात पूछी जाती है, तो वह अब टूट जाता है और कहता है कि उसकी तो मैंने जान ले ली और उसकी जो राख है, राख मतलब उसके सब की तो मैंने राख बना दी। अब दोस्तों यह बात सुनने के बाद पुलिस वाले पूछते हैं कि कहाँ है उसकी राख, तो बताता है कि होशियारपुर के खुरालगुड़ जंगल में मैंने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। अब तो दोस्तों पुलिस वहाँ पर इस लड़के को लेकर पहुँचती है, तो वहाँ पर लड़की के कुछ अवशेष मिलते हैं और उन अवशेषों को पुलिस DNA टेस्ट के लिए भेज देती है और पोस्टमार्टम वगैरह उसका लड़की का करवाया जाता है, जो भी अवशेष मिलते हैं। और उसके बाद इससे पूछा जाता है गुरविंदर से कि तुमने ऐसा क्यों किया एक 16 साल की बच्ची के साथ, उसकी जीवन लीला समाप्त करके। तो गुरविंदर बताता है कि वह 21 साल का है और वह 21 साल का और कई सालों से वह प्यार करता है मनजीत कौर से। मनजीत कौर जो कि तलाकशुदा है, पति को छोड़कर घर पर बैठी है, अपनी बेटी के साथ रहती है। तो इन दोनों का प्यार परवान चढ़ता है, घर में आने लगता है। घर में आकर उसके कमरे में संबंध बनाकर जाया करता। जब बेटी घर पर नहीं रहती तब वह आया करता। कई बार बेटी घर पर रहती, बाहर काम करती रहती, तो भी वह कमरे के अंदर चला जाया करता। अब दोनों का प्यार परवान चढ़ रहा था, दोनों के बीच में संबंध बन रहे थे, मगर बेटी को यह सब कुछ नामंजूर था। और बेटी को जब पता लगता है तो वह विरोध करती है कि तुम लोग ऐसा क्यों करते हो। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, बेटी यही कहती है बार बार, ये सब मत करो, ये बहुत गलत है, गंदा लगता है। लेकिन जो माँ होती है बेटी को समझाती है कि देख बेटी, ये मेरी खुशी के लिए करता है, क्योंकि तुम्हारे पिता तो मरे हुए कई साल हो गए हैं, मैं अकेली हूँ, तनहा हूँ, तो औरत की भी तो ज़रूरतें होती हैं, उन ज़रूरतों को यह पूरा कर देता है। मगर जो लड़की थी बिल्कुल नहीं मानती है और कहती है नहीं नहीं, यह घर में आएगा नहीं। और उसके बाद बेटी जब नहीं मानती है तो जो गुरविंदर होता है वह भी बेटी को समझाता है कि देखो, मैं और तुम्हारी माँ हम एक दूसरे के लिए एक दूसरे को चाहते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, तुम हमारे बीच में रोड़ा मत बनो। लेकिन बेटी नहीं मानती है। और उसके बाद दोस्तों ये जो गुरविंदर होता है प्लानिंग कर लेता है कि इस तरह से तो ये हमारा मिलन भी नहीं होने देगी। और उसके बाद प्लानिंग के तहत 29 मई को यह घर में जाता है। वहाँ पर माँ तो गई थी बाजार में, बेटी घर पर अकेली थी, और 29 मई को वहाँ पर जाने के बाद उसकी हत्या कर देता है। और फिर सबको सूटकेस में डाल करके बाइक पर कस करके बांध करके जंगलों में ले जाता है और वहाँ पर पेट्रोल डालकर उसकी अंतिम क्रिया कर दी जाती है। दोस्तों
गुरविंदर जो है फिलहाल जेल में है क्योंकि उसने कर्तव्य ऐसा किया था, और माँ जो है वह रोती रह जाती है। और अब फिलहाल पता ये लगाया जा रहा है कहीं इस कांड में माँ का हाथ तो नहीं था, लेकिन अभी तक कोई ऐसा सबूत मिला नहीं है कि माँ का हाथ इस कांड में हो। तो वैसे माँ का कांड में मतलब हाथ इस कांड में हो या ना हो, लेकिन जो कहते हैं ना, बेस तैयार करके तो माँ ने दिया था, उस अपराधी को घर में बुलाया था, उसके साथ संबंध बनाती, और ये बेस तैयार तो माँ ने किया था, बेटी तो इनके चपट्टे में आ गई। तो आप क्या कहना चाहते हो इस घटना के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ होती हैं। हमारे साथ हैं समाधान पाटिल जलगांव महाराज से कमेंट करते हैं, राम गोसाई रवि लगातार कमेंट करते हैं, रतनलाल शर्मा कमेंट करते हैं, धीरज बनवाल लगातार हमारे साथ बने रहते हैं, और उसके बाद हम मोनू जैन कमेंट करते हैं, मुकेश कुमार यूपी 83 से कमेंट करते हैं, सूरज डीओ फिजी से कमेंट करते हैं, और सुजीत कुमार लगातार कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं शरद कुमार हैं, जाहिद अखिल कमेंट करते हैं, रतनलाल कमेंट करते हैं, स्वपंडे कमेंट करते हैं, प्रवीण बघेल शिवपुरी से कमेंट करते हैं, भारत तिवारी कमेंट करते हैं, देवेंदु सेन कमेंट करते हैं, और गणेश सोनी कमेंट करते हैं, शिव राम कमेंट करते हैं, ताजिल रहमान हमारी बहन ऑस्ट्रेलिया से कमेंट करती हैं, सद्दाम अंसारी भिवांडी से कमेंट करते हैं, और उसके बाद स्वपन डे हैं, टीकम शर्मा हैं, और बंटी वरवाल कमेंट करते हैं, कपिल देव प्रजापति हैं, खेमराज भाटी गुजर चिट्टी जीबी नगर यूपी 16 से हैं, राम मोहम्मद यासीन और पाकिस्तान से कमेंट करते हैं। और उसके बाद यहाँ पर वनराज नामदेव को लगातार कमेंट करते हैं, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से कमेंट करते हैं, राधेश्याम शर्मा सिटी जयपुर राजस्थान से कमेंट करते हैं, छगनदास खाडाबाद राजस्थान से कमेंट करते हैं, दुर्योधन भाई लगातार कमेंट करते हैं, और सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। अभी भी किसी भाई का नाम रह गया हो तो उस भाई का नाम अगले वीडियो में जरूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।